जय हिंद दोस्तों। ये अगला चैप्टर आपका है 1.5 पर्सनालिटी नंबर। इसमें क्या रहा है बाबू? देखिए, आपने परिमेय संख्या पढ़ी है। अब परिमेय संख्या आपने पढ़ा है, ठीक है। उसी के आधार पर ये प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, पर यही रूट रूट में दे दिया है। डरना नहीं है, पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या रहा है कि परिमेय संख्या कौन है और अपरिमेय संख्या कौन है, इसमें छांट करके बताना है। तो हम इसके पिछले वाले वीडियो में जब हम बताए थे परिमेय और अपरिमेय संख्या बताए थे, ठीक है। तो बताया गया था कि परिमेय संख्या वही संख्या होती है जो p/q के रूप में हो, जहाँ q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। p और q क्या होने, पूर्णांक होना चाहिए। और जो नीचे q हो वो भी क्या, अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। तो यही सब रूल से अपनाएंगे, फिर आंसर पाएंगे। आइए देखिए। देखिए क्या रहा था क्वेश्चन, 2 माइनस कड़ी में 5। अच्छा बताइए, ये दो तो परिमेय संख्या दिख रही है बाबू, भाई कड़ी में 5 आकर से खेला बिगाड़ रहा है। क्या कर रहा है? खेला बिगाड़ होता नहीं है। गांव में कुछ लोग होते हैं, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो कुछ नहीं करेंगे तो आपका खेला बिगाड़ते हैं। तो उसी प्रकार इसमें भी कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो खेला बिगाड़ती हैं। कुछ करेंगे नहीं, परिमेय संख्या बेचारा बना रहेगा, अपरिमेय संख्या बना देंगे उसको। जैसे यहाँ है कड़ी में 5 है, ये परिमेय था, मगर ये बेचारा आकर के क्या कर दिया, खेला बिगाड़ दिया। ये मतलब क्या हो गया, ये अपरिमेय हो गया। क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गई। ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है बाबू। ये घट नहीं रहा है, न किसी में कट रहा है, न किसी में जुड़ रहा है। इसका मतलब क्या है? अपरिमेय संख्या। और देखिए आगे ये कह रहा है, तो सर ये बताइए, ये बताइए क्या ये गुणा नहीं है? इसका गुणा इसमें है कि नहीं है? अच्छा देखिए, अगर क्वेश्चन मिस्टेक हो गया लिखने में, 3 प्लस कड़ी 23, ये कड़ी 23 है, गलती से लिखा गया है, माइनस कड़ी में केवल 23। ठीक ना बाबू? चलिए, यहाँ ये खेला नहीं बिगाड़ेगा। दिख तो रहा है खेला बिगाड़ने की कोशिश में आया है, पर कभी कभी होता है कुछ लोग उसका भी तोड़ निकाल लेते हैं कि हम भी कोई बिगाड़ने की कोशिश करे। तो भाई माइनस का खेला बिगाड़ने से बचा रहा, कैसे? इसको तोड़ेंगे बाबू। देखिए, 3 प्लस कड़ी में 23, ब्रैकेट ओपन कर दिया यानी खोल दिया, ये माइनस का 23 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हम जानते हैं एक जैसा अगर कड़ी में है कोई, एक जैसा हो तो उसमें जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो ये कड़ी में 23 प्लस का है, हाई कड़ी में 23 माइनस का है। जब घटेगा तो केवल 3 बचेगा। और 3 बाबू क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ये पूर्णांक संख्या है जहाँ q बराबर 0 नहीं है, ऐसे तो लिख सकते हैं इसको 3/1। आइए इसको देखिए। और देखिए, यहाँ भी खेला बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, पर बिगाड़ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे दोनों खेला बिगाड़ने वाले हैं, जिसमें फायदा हो जाएगा आगे वालों का। फायदा हो जाएगा आगे वाले पर। देखिए, ये 2 गुणे हम 7 ऐसे लिख सकते हैं कड़ी में, और नीचे लिख सकते हैं 7 गुणे कड़ी में 7। बोलिए, लिख सकते हैं ऐसे। एक कड़ी में 7 और कड़ी में 7 का हो जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा, तो बचेगा क्या? ये 2/7 बचेगा। और 2/7 क्या है? एक परिमेय संख्या। क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है बाबू, ये परिमेय संख्या हो गया। अब आइए, यहाँ कह रहा है 1/कड़ी में 2 है। अच्छा एक बात बताइए, एक कड़ी में 2 अभी मैं बताया हूँ कि इसके नीचे नहीं, हर में कोई भी अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अपरिमेय संख्या है, ये कहा जाएगी, अपरिमेय हो जाएगा। कहा जाएगा लाला हमारा, ये अपरिमेय हो जाएगा। अब देखिए, फिर से खेला बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। 2 गुणे पाई लिख सकते हैं। ये 2 बेचारा तो परिमेय संख्या था, पर ये पाई आकर के खेला बिगाड़ रहा है। आप जानते हैं पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी की वजह से, उतना ही की वजह से ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। अपरिमेय हो जाएगा। ठीक बाबू, समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो लाइक आप कर दीजिए, और कमेंट भी करिए कि सर भैया जो भी आप समझिए हमको आप कर सकते हैं। आइए उसी प्रकार अगला क्वेश्चन कह रहा था कि इसको सरल करिए। क्या करिए? सरल करिए। देखिए, मैं सरल करना इतना आसान तरीके से बता दूंगा ना, आपने शायद जीवन में कभी नहीं पढ़ा होगा ऐसा। अगर कहीं पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत, तो ऐसा नहीं पढ़ा होगा। आइए सीखते हैं। जैसे इसमें देखिए, एक प्रकार होता है कि आप सीधे गुणा कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है, आप अगर फार्मूला पता है आपको, सूत्र, तो भी कर सकते हैं। देखिए,
यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ सूत्र से काम नहीं चलेगा। कहाँ है बाबू, इसका वैल्यू दूसरा है, इसका वैल्यू दूसरा है, यानी यहाँ 3 प्लस का ऋण 3 है या 2 प्लस का ऋण 2 है। इसकी वजह से यहाँ पे फार्मूला नहीं लगेगा। देखिए फार्मूला भी मैं यहाँ लगा दूंगा, फार्मूला यहाँ लगा दूंगा, फार्मूला यहाँ लगा दूंगा, और आसान हो जाएगा। देखिए मैं दोनों तरीका बताऊंगा, गुणा वाला भी बताऊंगा और फार्मूला वाला भी बताऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। चलिए हम जानते हैं ये अच्छे का लिखा हुआ है a प्लस बी, गुणे लगा c प्लस डी लिखा हुआ है। इसका इस गुणा इसमें होता है, फिर इसे गुणा इसमें होता है, फिर इसका इसमें होता है, फिर इसका इसमें होता है, यही होता है। तो करिए, 3 के गुणा करेंगे 2 में 3 दूना 6 हो गया, प्लस है, देखिए आगे इसका प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस लगा लिया चिन्ह। 3 के करेंगे कड़ी में 2 में, तो 3 कड़ी में 2 हो जाएगा, ठीक। प्लस यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, इसका करेंगे 2 कड़ी में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये 2 एक कड़ी में 3 हो जाएगा, पता लगा दीजिए। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो गुणा करेंगे तो कड़ी में 6 होगा। ध्यान रखिएगा ये कड़ी हटेगी नहीं, क्यों, क्योंकि इसका 3 है, यहाँ पे 2 है, इसके वजह से कड़ी नहीं हटेगी। जब तक ये समान नहीं होगा अंदर, तब तक कड़ी नहीं हटती। अभी मैं आगे सिखाऊंगा आपको। देखिए यहाँ पे कुछ मिल रहा है, अच्छा है, प्लस, ये कुछ मिल नहीं रहा, यानी 3 कड़ी में 2 प्लस 2 कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 6, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर कुछ मिलता तो इसमें जोड़ घटा लेते, पर ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है। चलिए आ जाइए, इसमें आ जाइए, अगले क्वेश्चन पे देखिए। यहाँ देखिए ए ब्रैकेट में a प्लस बी दिख रहा है, अभी मैं सूत्र बता रहा हूँ इसका। ए ब्रैकेट में वही चीज है, ये माइनस बी है। मान लीजिए एक क्या है, ए है, ये क्या है, बी है। देखिए ए 3 माना है तो ए 3 यहाँ भी है, बी का ऋण 3 माना है तो बी का ऋण 3 यहाँ है। पर फर्क का है लालामा, केवल ए प्लस बी यानी प्लस का है, क्या है, माइनस का है, कोई फर्क नहीं है, इतना ही फर्क है। तो एक सूत्र इसका होता है कि ए स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर, तो ये होता है ए ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी होता है। आप चाहे देखिए ए प्लस बी यहाँ है, ए माइनस बी यहाँ है, इसका मतलब कह सकते हैं सर ए का स्क्वायर कर दीजिए और भैया बी का स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल मैं कर सकता हूँ, करके दिखा देता हूँ एक बार आपको। देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे यानी एक का 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब कड़ी में 3 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा है उसी का। तो 3 का स्क्वायर करें 3 गुणे 3 तो 9 होगा, माइनस है। इसको जब करेंगे ना, देखिए इसको मैं तोड़ दे रहा हूँ, कड़ी में 3 और कड़ी में 3 ऐसे कर सकते हैं इसको। तो अभी मैं बात बताया हूँ आपको कि अगर अंदर अंदर बराबर है तो कड़ी क्या हो जाती है, गुणा करने पर हट जाती है। यानी हट जाने मतलब क्या है, कड़ी में 9 हो जाएगा, फिर समझिए 3 गुणे 3 यानी कड़ी में 9, और 9 का हम क्या लिख सकते हैं, बाहर ले जा करके 3 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं, देखिए ऐसे ना होगा, कड़ी में 9 है मतलब 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, तो जब जोड़ा बनता है तो क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, तो बाहर हो गया। क्या लिख दीजिए 3, और 9 में से 3 घटाने कितना बचेगा, 6 बचेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका गुणा वाला, देखिए जैसे यहाँ गुणा किया हो ना बाबू, ऐसे यहाँ भी गुणा कर दे रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ शॉर्ट कट में, 3 का गुणा करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, कहेंगे भैया 3 3 का 9 होगा। आगे यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो गुणा करेंगे 3 कड़ी में 3 होगा, माइनस का 3 कड़ी में 3 होगा। अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस, तो प्लस लगा दीजिए। गुणा करेंगे 3 कड़ी में 3 होगा, तो 3 कड़ी में 3 होगा। अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, गुणा करेंगे कड़ी में 3, कड़ी में 3 का, तो क्या हो जाएगा, कड़ी में माइनस का 9 हो जाएगा, हो गया ना लाला। अब देखिए यहाँ पे 3 कड़ी में 3 है, यहाँ भी 3 कड़ी में 3, एक का जैसा है कि नहीं है। जब एक का जैसा होता है तो घट जाता है या जुड़ जाता है, जैसा भी चिन्ह होता है। तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो घटाएंगे तो किसका मतलब, इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमारे पास बचेगा ये 9 बचेगा। एक कड़ी में 9 को हम क्या निकाल सकते हैं, बाहर 3 निकाल सकते हैं, यहाँ निकाल के दिखाया हूँ आपको, कटाई के ना बच गया, 6 बच गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर समझ में आ रहा हो लाइक जरूर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मैं बिठा देता हूँ इसको, थोड़ा जगह हो जाएगा, आप लोग पोस्ट करके लिख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते, देखिए यहाँ पे लिखा है अगला क्वेश्चन, फिर से समझ लीजिए। कह रहा कड़ी में 5, अब मैं इसको और डिटेल समझाऊँ। कड़ी में 2 का क्या करना, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब क्या है, कड़ी में 5, अब आप कड़ी में 2, यही का फिर से गुणा कर दीजिए, 5 प्लस कड़ी में 2, जो गुणाई तो है, कोई दिक्कत
देखिए दोनों तरफ सॉल्व करते जाऊंगा, देखिए इधर भी वही आंसर निकलेगा, इधर भी निकलेगा। आप जानते हैं ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मतलब भाई ए मान लिया, इसको क्या मान लिया, बी मान लिया। तो हम करते हैं दोनों तरफ मैं करूंगा, आप लोग एक बार सीखेंगे बाबू, दोबारा नहीं सीखना पड़ेगा लाला। इसका करेंगे स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब कड़ी में 5 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब कड़ी में 2 का स्क्वायर। देखिए इसका स्क्वायर, इसका क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो प्लस 2, एक मतलब कितना कड़ी में 5, अब बी का मतलब कितना कड़ी में 2। चलिए इधर कर दिए गुणा से, 5 गुणा कर देंगे 5 में, तो कड़ी हट जाएगी, केवल 5 हो जाएगा। 5 से करेंगे कड़ी 2 में तो हो जाएगा प्लस के कड़ी में 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 का कड़ी में अंक बराबर होता तब ना कड़ी हटती, यहाँ पे बराबर नहीं है तो उतना लिखा जाता है, पूरा जितना गुणा आएगा। याद है, याद है, ये प्लस यहूं प्लस, तो प्लस यहाँ गुणा करेंगे तो भी कड़ी में 10 होगा, होगा ना। इसका गुणा करेंगे इसमें प्लस कड़ी में 2 और कड़ी में 2, केवल क्या बचेगा 2 बचे। अब देखिए 5 और 2 जोड़ दिए में 7 प्लस, देखिए कड़ी में 2, कड़ी में 2 दो जगह है ना, तो 2 कड़ी में 10 होगा कि नहीं होगा, ये हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। यहाँ भी सीख लीजिए इसको, स्क्वायर करेंगे हट जाएगा, कड़ी क्या बचेगा 5, यहाँ हटाएंगे क्या बचेगा 2 प्लस कहेंगे 2 और 5 दूना 10, कड़ी में 10। देखिए 5 2 7 और प्लस 2 कड़ी में 10, ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर होगा, सरल हो गया। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बचा है, उसको सॉल्व कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बाबू कह रहा है, कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2, यानी चौथा क्वेश्चन, हाँ चौथा क्वेश्चन है, और कह रहा कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 2। अब बताइए ए प्लस बी दिख रहा है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, यानी अगर मैं 5 को ए मान लूं और कड़ी में 2 को बी मान लूं, ए माइनस बी यहाँ है, यहाँ क्या वही चीज है, ए प्लस बी है, सेम है कि नहीं है। अभी मैं बताया हूँ कि अगर ए माइनस बी या ए प्लस बी जो भी हो, आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको हम ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। दोनों तरीका देखिए, ए का स्क्वायर मतलब कड़ी में 5 का स्क्वायर लीजिए, कर ले ली, माइनस बी का मतलब कड़ी में 2 का स्क्वायर, कड़ी में 2 का स्क्वायर, दोनों तरीका सिखा रहा हूँ आपको। 5 से करेंगे तो केवल 5 हो जाएगा, कड़ी हट जाएगी, माइनस इसका करेंगे 2 का तो 2 हट जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, 3 बचेगा। अच्छा यहाँ भी आइए, 5 के गुणा करेंगे 5 में तो केवल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कड़ी हट जाएगी। 5 के करेंगे 2 में तो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो क्या आएगा प्लस 5 दूना 10 कड़ी में, यहाँ देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस, माइनस हो गया, और 2 का करेंगे 5 में क्या हो जाएगा माइनस का 10, 5 दूना 10, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, माइनस हो गया। देखिए 2 का गुणा करेंगे 2 में कड़ी वाले में तो कड़ी हट जाएगी, हट गया, और देखिए 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और 10 प्लस का है कड़ी में और 10 माइनस का, घटाएंगे तो 0 बच जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 3 बच गया आंसर। 3 यहाँ भी आया, 3 यहाँ भी आया। अगले क्वेश्चन के लिए बने रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हर का परिमेयकरण करना एकदम आसान तरीके से बताऊंगा, पूरा वीडियो देखिएगा आप लोग। अगर आप लोग को पढ़ना है दिल्ली बम्बई में जा करके, नहीं तो फिर वही पेंट पॉलिश करना पड़ेगा, पढ़ना है फ्री में शिक्षा मिल रही है, हमारे भाई लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, उसको अच्छी तरीके से भुना लीजिए, नहीं तो बाद में आप बहुत पछताएंगे। शिक्षा अगर नहीं रहेगी तो फिर बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। फ्री मिल रही है तो उसका दुरुपयोग ना करके उसका उपयोग करिए बाबू, ठीक ना। आइए अब सिखाते हैं आपको हर का परिमेयकरण कैसे किया जाता है, एकदम आसान तरीके से सिखाऊंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जो बड़े बड़े क्वेश्चन है आप आसानी से आप सेकंडों में सोच लेंगे कैसे क्या आएगा आंसर। चलिए पहला क्वेश्चन, 1/7 कुछ नहीं करना है आपको, जितना नीचे कड़ी में होगा उसी का ऊपर नीचे क्या करिए, गुणा करिए। कार्य मतलब ये होता है कि कड़ी में कोई संख्या नहीं बचनी चाहिए, यानी कड़ी में कोई संख्या नीचे हर में नहीं बचनी चाहिए, उसी को हर का परिमेयकरण कहा जाता है। तो कड़ी 7 है, अगर मैं इसको हटाना चाहूं तो अगर आप जानते हैं कि एक जैसी संख्याओं से अगर गुणा किया जाता है तो कड़ी हट जाती है, तो गुणा कर दिया तो ऊपर गुणा कर देंगे, कड़ी में 7 ऊपर हो गया, और नीचे क्या होगा 7 में 7 कर देंगे
तो केवल 7 हो जाएगा, कड़ी हट जाएगी, यही क्या होगा r का परिमाण हो गया। और क्या आगे देखिए, इसका कहेंगे सर ये तो कठिन लग रहा भैया, इसको कैसे करेंगे, एकदम आसान है, आप ध्यान से देखते जाइए। आपको क्या करना है, अगर 2 टर्म में आ जाता है, क्या आ जाता है 2 टर्म, तो इस चिन्ह का उल्टा लेना है, यहाँ माइनस है ना, ऊपर नीचे प्लस के से गुणा करिए इसी के, यानी कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 6 और कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 6। ये क्यों किया जाता है, क्योंकि एक से गुणा करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसको काटेंगे फिर से ये आ जाएगा, इस नाते गुणा किया जा रहा है। और ये चिन्ह का उल्टा गुणा क्यों किया जाता है, तो उल्टा गुणा कर देंगे ना बाबू, तो वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जब हाल आएगा ना, तो नीचे कड़ी हट जाती है। देखिए अब इसका इसमें गुणा करेंगे, कोनो फर्क पड़ेगा, नहीं करेगा, नहीं पड़ेगा, देख लिया। अब देखिए ए ब्रैकेट में ए माइनस बी दिख रहा है, ए ब्रैकेट में ए प्लस दिख रहा है, यानी ए का स्क्वायर, यानी इसका यानी ए का स्क्वायर मान लिया क्या है, ए है, ए का है बी है, ए का स्क्वायर मतलब कड़ी में 7 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब प्लस का कड़ी में 6 का स्क्वायर। कर लिया, ऊपर लगा लीजिए, कितना बचेगा आपको, कड़ी में 7 अब प्लस कड़ी में 6, यानी जो है 7 का स्क्वायर करेंगे केवल 7 होगा, 6 का करेंगे तो केवल 6 बचेगा। तो ये हो जाएगा कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 6 बट 1, बट 1 लिखना नहीं चाहिए, कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 6, क्योंकि बटे 1 सबके में होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परमेय करण हो जाएगा। अभी कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि भैया ये कैसे कर देना, समझ में नहीं आ रहा, तो इस सूत्र लिख लीजिए आप ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, ए ब्रैकेट में दूसरे के ब्रैकेट में ए माइनस बी। अगर कहीं आपको ऐसा दिख जाए तो ऐसे बना सकते हैं, ऐसा दिख जाए तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। आइए उसी प्रकार इसको सीखते हैं, लगाते हैं, सीखना क्या, हम तो सीख ही चुके हैं, इतना सवाल लगा चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप सीख चुके होंगे। अगर मैं इतने अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, ध्यान से आप देख रहे होंगे तो अच्छी तरीके से सीख रहे होंगे। आइए अब देखिए, ये प्लस ना बाबू, बताइए किससे गुणा करेंगे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे इसके माइनस से, कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2, नीचे वही कर लीजिए 5 माइनस कड़ी में 2, कर लिया। इसका गुणा करेंगे कौन फर्क नहीं पड़ेगा, लिख दीजिए वैसे। आगे देखिए इसका क्या करेगा, ए प्लस बी दिख रहा है, वह चीज है, हाँ ए माइनस बी में दिख रहा है, ए का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, कड़ी में 5 का स्क्वायर कर लिया, माइनस बी का मतलब कड़ी में 2 का स्क्वायर। ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लिया, गुणा भी कर सकते हैं आप चाहे तो कड़ी में 5 और माइनस कड़ी में 2, क्या करिए 5 का स्क्वायर कर देंगे कड़ी वाला तो केवल 5 बचेगा, माइनस कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे केवल 2 बचेगा, हटाइए रन, तो 5 माइनस कड़ी में 2 बटे 5 बचे, 3 निकाल लेंगे, 2 निकाल लेंगे नहीं बचेगा, 3 बचेगा, ये हमारे क्या हो जाएगा आंसर। देखिए हर में कहीं कड़ी में संख्या बच रही है, नहीं बच रही है, इसी को हटाना है, हटा तो दिया। आइए उस तरीके से सीख लीजिए, कितना है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहे तो। चलिए आगे देखिए, 1/7 प्लस 2। अब तो देखिए बाबू यहाँ पे क्या है कि इस बार इस पे कड़ी नहीं है, कोनो फर्क नहीं बाबू, आप इसी रूल को फिर से फॉलो कर सकते हैं। आगे कराते हैं, 1/7 प्लस 2 है, चिन्ह का उल्टा करिए गुणा, यानी कड़ी में 7 कर लिया माइनस का 2, यानी जो भी से कर दीजिए, कड़ी में 7 है और माइनस का 2 कर दीजिए, ठीक है। ऊपर से गुणा करेंगे कोनो फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। आप नीचे देखिए, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए की जगह कितना है 7 है, अब बी की जगह कितना है, अब 2 है, कड़ी में 2 नहीं है, ध्यान रखिएगा, तो कड़ी में 7 का स्क्वायर और माइनस का 2 का स्क्वायर इस बार है, तो ये तो ऊपर रहेगा ही, कड़ी में 7 और माइनस का 2 रहेगा, कड़ी में 7 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 7 होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा इस बार, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर कड़ी नहीं है। कितना होगा हमारे पास 4 आ गया, तो कड़ी में 7 माइनस 2 बटे 7 में 4 निकालेंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों में एक बार शेयर भी कर दीजिए, ना लाइक भी करिए, कमेंट करिए, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट जरूर करिए।